हाय गाइस, टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं अपने भाई की शादी के लिए जा रही हूँ। हम बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं बस का, और मेरा भाई ये गन्ना जूस दबा रहा है जो कि वीडियो बनाते बनाते उसको पूरा पी गया। मैं और बड़े भैया जा रहे हैं, बाकी मेरे भाई बहन का तो एग्ज़ाम है। अच्छा, वो मेरा एग्ज़ाम बाद में है। हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद मेरा जो काम रहता वही किया मैंने। ये स्क्रब लेके गई थी और फेस पैक भी लगाया मैंने दूल्हे को। ये मेरे मामा के लड़के हैं, यही इन्हीं की शादी थी। मुझे मेहंदी लगानी तो नहीं आती, पर मैं अपने भाई के हाथ में गोद रही थी और मैंने काफ़ी अच्छा गोदा। और हम दोनों को इतनी हंसी आ रही थी, मैं क्या बोलूँ यार, मुझे मेहंदी लगाना सीखना ही पड़ेगा। ये मेरा क्यूट सा भाई है, ये भी मेरे मामा का लड़का है। मेरी भाभी और मेरी सिस्टर दूल्हे को मेहंदी लगा रही थी। यार ये सब लोग बैठते हैं ना, इसका अलग ही मज़ा है। हम सब लोग मस्ती कर रहे थे यार, जाते ही मतलब बहुत दिन के बाद बहुत अच्छा लगने लगा था मुझे। फिर अगले दिन हल्दी होनी थी, तो ये हल्दी का दिन था। मेरी भाभी सब प्रेप करने में मदद कर रही थी पूजा के लिए। फिर दूल्हे को पूजा के लिए ले आया जाता है, जो पहले के पूजा है वो हो रहे थे यहाँ पे। उसके बाद हल्दी वल्दी हुई और हमारा डांस शुरू। मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मैं लिटरली ब्रश करने जा ही रही थी कि मैंने देखा यार कितना सुंदर व्यू है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, एक गाय का बछड़ा, चिड़िया उड़ रही है। टिपिकल विलेज फीलिंग आ रही थी। आज मुझे बहुत जम के भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सबके नाश्ता करने से पहले ही नाश्ता ले लिया था। उसके बाद ये रस्म हो रही थी जिसमें दूल्हा दूल्ही के कपड़े की पूजा करते हैं, मतलब शादी की जोड़े की। तो ये रस्म हो रही थी। उसके बाद यहाँ से चलते चलते हम लोग 7 घर से पानी कलेक्ट करेंगे, 7 अलग अलग घर से पानी लेंगे। यार जितना मुझे पता है उतना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है। उसके बाद हम खाना वाना खाए। सब मेहंदी लगा के थक गए थे, पर मेरी भाभी जी ने मेरा मेहंदी लगाया। नेक्स्ट सुबह मामी जी दूध निकाल रही थी सुबह सुबह। उसके बाद मेरी सूरज है तू मेरी राजा दुलारा है तू, तुझे देख के मैं तो चलता रहूं, है मेरे आँखों का तारा है तू। पूरी गांव के लिए पूड़ी बेलने के बाद हमने खाया पूड़ी। उसके बाद खाना खाया हमने, फिर डायरेक्ट बारात के लिए रेडी होके निकल गए जल्दी जल्दी। ये भी बहुत जल्दी में हुआ था, बहुत प्लान था, मतलब गाना वाना बजा के मस्ती किया हमने। लेकिन गर्ल्स है यार, उल्टी पल्टी करते हुए पहुँचे हम बारात में। सो ये मैं अपना लुक फ्लॉन्ट कर रही हूँ यार। ऑब्वियसली फ़ोटो खींचने का तो चांस मिला ही नहीं मुझको जल्दी जल्दी में। बीच में मेरा माइक फिर ख़राब हो गया था। मुसीबत बिन बुलाए आ ही जाती है वैसे। लेकिन बहुत अच्छा मौसम था यार, क्या बताऊँ मैं, इसलिए नहीं बताती, छोड़ो। और हम शाम रात होते होते पहुँचे थे। पहुँचने के बाद हम लोग रेडी वेडी होकर टचअप करने लगे। दूल्हे के साथ फ़ोटो खिंचवाया और उनकी सालियाँ आई थी उनको मिठाई खिलाने। भैया ने भी जल्दी खा लिया, बिकॉज सुबह से वो उपास ही हैं। और ये भी एक रस्म है। फिर बारात निकाला। फिर सब बहनें दूल्हे के साइड में बैठ गई। यहाँ पूजा वूजा शुरू हो गई। उसके बाद ये पर्दा लगाया जाता है, ये 1 घंटा तक लगा हुआ था। और हमारे साथ दूल्हा भी टायर्ड हो गया था, कब निकालेंगे, इसलिए हम आराम करने चले गए सब बहनें। अब दूल्हे को तो उठा सकते नहीं है वहाँ से। इसके बाद हम लोग किसी के घर आ गए थे, पता नहीं कोई लेडी थी, तो उनके यहाँ हम आराम करे। 1 घंटा सो गए हम लोग। फिर थोड़ा देर पूजा में बैठा, फिर विदाई ही हो गई। उसके बाद हम लोग रात भर होके घर आ गए। सुबह होने ही वाली थी। ये गृह प्रवेश की तैयारी कर रही है हमारी बड़ी भाभी है, जो छोटी भाभी के प्रवेश के लिए तैयारी कर रही हैं। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं। जो भी है यहाँ रस्म वसम होती है पूरी, हम लोग
बहन लोग तो गेट छेकने के लिए पहले से ही चले जाते हैं। गेट छेकने की रस्म होती है, अब क्या बोलते हैं, मतलब द्वार रोकने पे पैसे मिलते हैं, तो वो हम लोग सारी बहनें द्वार रोकने के लिए चली गई थी। ये पैसे हमको मिले। ये अगले दिन रिसेप्शन वाला दिन था। Thanks for watching.